हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। हम रीजनिंग में नंबर सीरीज चैप्टर की सेकंड टाइप फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म स्टार्ट करी थी। आओ नेक्स्ट हम करते हैं। देखो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, 16, 16 के बाद 22, 22 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 52, 52 के बाद 66। अब देखो इसमें डिफरेंस नजदीक नजदीक आ रहा है, इसलिए पहले हम इनका क्या करके देखेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे। देखो इसमें देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का। और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। और इसमें कितने का आ रहा है, 15 का। और इसमें कितने का आ रहा है, 7 का। और इसमें कितने का आ रहा है, देखो इसमें कितने का आ रहा है, 14 का। देखो जहां पे तो देखो यदि हम स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग में पहले 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है। तो यदि हमारा पैटर्न सही होता तो हमारा 8 के बाद जहाँ पे क्या आना चाहिए था, 10, 10 के बाद क्या आना चाहिए था, 12। और 12 के बाद कितने का डिफरेंस आना चाहिए था, 14। जहाँ पे 14 आ रहा है, इसका मतलब हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 45। तो हमारा करेक्ट पैटर्न क्या बनना था, हमारा करेक्ट पैटर्न क्या बनना था, 16, 16 के बाद 22, 22 के बाद 30। देखो 16 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 22 के बाद 30, इसमें कितने का डिफरेंस है, 8 का। यदि आगे 10 का डिफरेंस होता तो फिर हमारा जहाँ पे कितनी टर्म आनी थी, 40। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का। और आगे फिर कितना हमारा 12 का डिफरेंस आना था, तो आगे की टर्म कितनी आ गई, 52। तो देखो इसमें कितने का आ गया, 12 का डिफरेंस। देखो जहाँ पे 52 आ रहा है, आगे नेक्स्ट देखो जहाँ पे फिर 14 का डिफरेंस आना था, फिर 14 प्लस करे तो हमारा जहाँ पे कितनी आ गई, 66। तो जहाँ इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का। अब देखो ये पैटर्न हमारा सही बन रहा है। तो जहाँ पे देखो सारी डिजिट मैच कर रही है, देखो 60 भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है। पर जहाँ पे 40 होना चाहिए था, जहाँ पे क्या है, 45। तो फिर आगे 52 भी है तो 66 भी है। हमारा ये पैटर्न सही है, इसलिए हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 45, क्योंकि उस पे पैटर्न नहीं लग रहा। तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू क्या हो गया, रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 45। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इस सम को अच्छे से रीड करो। देखो इस सम में देखो 8, 8 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद 21 आ रहा है, 21 में 32 आ रहा है, 32 के बाद क्या आ रहा है, 47, 47 के बाद 63, 63 के बाद 83। पहले हम इनका क्या करके देखेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे। इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। 13 के बाद 21 है, तभी इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो कितने का, 11 का। अब 21 के बाद 32 है, इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 का। पर अब देखो 32 के बाद 47। अब पहले देखो हमें पैटर्न समझ आ गया। देखो 5 के बाद 8 आ रहा है, 3 प्लस हो रहे हैं इसमें। फिर 8 के बाद 11, फिर इसमें 3 प्लस हो रहे हैं। इसका मतलब आगे हमारा डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 14 का डिफरेंस आना चाहिए। पर देखो 32 और 47 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 का। इसलिए हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 47 होगी। हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 47। क्योंकि देखो पहले फर्स्ट 3 डिजिट में देखो पैटर्न हमारा सही जा रहा है। देखो 5 के बाद 8 आ रहा है, इसमें 5 में 3 ऐड हो गए, फिर 8 के बाद 11 का डिफरेंस आ गया। पर इसमें जहाँ पे कितना डिफरेंस आना चाहिए था, 14 का, जहाँ पे 46 होना चाहिए था। तो हमारा करेक्ट पैटर्न क्या बनना था, करेक्ट पैटर्न हमारा क्या बनना था। देखो 8 के बाद 13, 13 के बाद 21, 8 के बाद 13, इनमें कितने का, 5 का डिफरेंस। इनके फिर इसमें कितने का डिफरेंस है, 8 का। अब 21 के बाद क्या आना चाहिए था, 32। इनमें कितने का डिफरेंस आ गया, 11 का। अब 32 के बाद कितना आना चाहिए था, 46। तो फिर इनमें कितने का डिफरेंस आ गया, 14 का। अब 14 के बाद कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 17 का। अब इसमें 17 प्लस करो, 70 प्लस करा तो हमारा कितना आ गया, 63। अब इनमें डिफरेंस कितना आ गया, 17 का। आगे आगे नेक्स्ट कितना डिफरेंस आना चाहिए, 20 का। अब देखो इसमें 20 प्लस करा तो हमारा कितना आ गया, 83। अब इनमें कितने का आ रहा है डिफरेंस, 20 का। हमारा पैटर्न देखो सही जा रहा है। देखो 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 3 3 प्लस हो रहे हैं। फिर उसके बाद 14 का आया, 14 के बाद 17 का डिफरेंस आया, 17 के बाद 20 का डिफरेंस आया। पर देखो जहाँ पे हमारा 46 होना चाहिए था, तो ही हमारा पैटर्न क्या था, सही था। अब जहाँ पे 47 है, तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, देयरफॉर
रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 47, क्योंकि इस पे पैटर्न ना नहीं लग रहा। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करो। देखो 4 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 22 आ रहा है, 22 के बाद 46 आ रहा है, 46 के बाद 96 आ रहा है, 96 के बाद 190 आ रहा है, 190 के बाद 382 आ रहा है। पहले हम डिफरेंस करके देखते हैं। 4 और 10 में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का आ रहा है। और इसमें 10 और 22 में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 का। और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 22 और 46 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 24 का। देखो अब हमें पैटर्न पता चल गया। देखो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो आगे डिफरेंस कितना आना चाहिए? 24 2 जा कितने होते हैं? 48, तो आगे 48 का डिफरेंस आना चाहिए। हम करके देखते हैं। 46 और 96 में डिफरेंस कितना का आ रहा है? 50 का। अब देखो 46 में यदि 50 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 96, पर हमारा जहां पे डिफरेंस कितना आना चाहिए था? 48, इसलिए हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी? 96 होगी। हमारा करेक्ट पैटर्न क्या बनना था? करेक्ट पैटर्न क्या बनना था हमारा? देखो 4 के बाद 10, 10 के बाद 22, 22 के बाद 46। देखो इनमें कितने का? 6 का। इसमें कितने का आ रहा है? 12 का। इसमें कितने का आ रहा है? 24 का। आगे नेक्स्ट यदि हमारा कितना आना चाहिए था? 48 का। तो हमारी यहाँ पे टर्म कितनी होनी चाहिए थी? 94। देखो इसमें कितने का आ गया? 48 का। आगे नेक्स्ट कितनी आ गई? 190। इनमें डिफरेंस कितने का आ गया? देखो कितने का आ गया? 96 का। इनमें कितने का आ गया? 96 का। आगे हमारी टर्म क्या होगी? 382। इनमें कितने का डिफरेंस आ गया? 96 का डबल करा तो हमारा कितना आ गया? देखो कितना आ गया? 192 आ गया। कितना आ गया? 192 आ गया। अब देखो 48 का डबल करा, 96 आ गया। देखो हमारा पैटर्न सारा सही जा रहा है, तो हमारा करेक्ट पैटर्न क्या हो गया? ये हो गया। तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी? 96। यदि जहां पे 94 होता तो हमारा पैटर्न क्या था? सही था। तो हमारी देयरफॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 96। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया? 125, 125 के बाद 126, 124, 127, 123, 129। अब देखो ये पास पास में ही आ रहा है, तो हमें इसका डिफरेंस करके देखते हैं। देखो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? +1 का आ रहा है। देखो +1 हो रहा है, 126 आ रहा है। फिर इसमें माइनस हो गए, -2 हो गए तो 124 आ गया। अब देखो फिर आगे फिर प्लस हो गया। अब आगे प्लस क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। देखो +3 हो गए, 127 आगे। आगे देखो फिर कम हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कितने कम हो रहे हैं? -4। अब देखो 127 के बाद 123 आ रहा है, तो -4 हो रहा है। देखो हमें पैटर्न समझ आ गया। देखो पहले +1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। तो आगे नेक्स्ट क्या होना चाहिए? +5 होना चाहिए। देखो क्या होना है? एक बार प्लस, पर ये तो काउंटिंग बढ़ रही है, पर देखो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। पर वो क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है? माइनस। +1 हो रहा है, फिर -2, फिर +3 हो रहा है, फिर -4। आगे क्या होना चाहिए? +5 होना चाहिए। यदि हम 123 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 128 आना चाहिए। पर जहाँ पे तो 129 है, तो हमारा ये क्या है? रॉन्ग टर्म है। तो हमारा करेक्ट पैटर्न क्या बनना था? करेक्ट पैटर्न क्या होना चाहिए था हमारा? देखो 125, 125 के बाद 126, 126 के बाद 124, 124 के बाद 127, 127 के बाद 123। अब इसमें +5 करा तो कितना आना चाहिए था? 128। तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी? रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 129, क्योंकि इस पे पैटर्न नहीं लग रहा। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। इस क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। 105 के बाद कितना आ रहा है? 85, 85 के बाद कितना आ रहा है? 60, 60 के बाद कितना है? 30, 30 के बाद 0, 0 के बाद -45, फिर -90। अब देखो पहले हम इनका क्या करके देखते हैं? डिफरेंस, क्योंकि ये क्या हो रही है? सीरीज डिक्रीज हो रही है, तो हम इनका माइनस करके देखते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं। देखो इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 105 के बाद 85 आ गया, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ गया?
20 का आ गया, क्योंकि जब डिक्रीज हो रही है तो माइनस क्या हो गया, -20 का डिफरेंस आ रहा है। देखो 105 के बाद 85 आ गया, अब 85 के बाद 60 आ गया, तो इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, -25 का हो रहा है। अब इसके बाद देखो 60 के बाद 30 आ गया, अब इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, -30 का, डिक्रीज हो रही है। अब देखो इसके बाद हमारा कितना डिफरेंस होना चाहिए, हमें देखो पैटर्न समझ आ गया। तो 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 35 का, फिर 35 के बाद 40 का, 40 के बाद 45 का। अब देखो इसके बाद यदि हमें इसमें देखो 60 में से 30 माइनस करा तो 30 आ गया। अब 30 में से हमने कितने माइनस करने थे, कितना माइनस होना चाहिए था, 30 के बाद 35 माइनस होना चाहिए था, तो हमारा कितना आना चाहिए था, -5। तो जहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए था, -5। तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 0। तो हमारा करेक्ट पैटर्न क्या हो गया, हमारा करेक्ट पैटर्न क्या हो गया, देखो 105 के बाद 85, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, -20 का। अब 85 के बाद 60 है, अब इनमें डिफरेंस कितने का आ गया, -25 का। अब 60 के बाद कितना आ रहा है, देखो 30, अब इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 का, -30, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। अब उसके बाद हमारा 30 में से अब -30, हमने 30 माइनस करे थे, अब 35 माइनस करेंगे, तो 35 माइनस करे तो जहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, -5, जहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, -30 का। अब यदि हम -40 करेंगे, अब देखो -5 में से -40 करा तो हमारा कितना आ गया, -45। तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी आनी चाहिए थी, -45, तो हमारी क्या आ रही है, -45। तो जहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, -40 का। आगे नेक्स्ट हमारा कितना आना चाहिए, -45 का। अब -45 कितने हो गए, -90, तो हमारा 90 जहाँ पे आ रहा है, तो हमारा इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, -45 का। हमारे ये क्या है, करेक्ट पैटर्न है। देखो 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, ऐसे डिफरेंस आना था। तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 0। देयरफॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे पैटर्न नहीं लग रहा। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो इस सम को अच्छे से देखो, देखो इस सम में क्या है, 89 के बाद क्या आ रहा है, 78, 78 के बाद 86, 86 के बाद 80, 80 के बाद 85, 85 के बाद 82, 82 के बाद 83। अब पहले हम इनका डिफरेंस करके देखते हैं। देखो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो इसमें कितने का आ रहा है, -11। देखो 89 से 78 माइनस करा, 9 में से 8 माइनस करा 1, और 8 में से 7 माइनस करा 1, तो इनमें क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो -11 का डिफरेंस आ रहा है। आगे देखो बढ़ रहा है, तो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, देखो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 78 में देखो 8 प्लस, जहाँ पे कितने हो रहे हैं, +8 हो रहे हैं, और जहाँ पे देखो इसमें कितने माइनस हो रहे हैं, -6 हो रहे हैं। तो आगे कितने प्लस हो रहे हैं, देखो आगे देखो कितने प्लस हो रहे हैं, +5 हो रहे हैं। और नेक्स्ट देखो इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें कितने माइनस हो रहे हैं, -3, और इसमें क्या है, देखो आगे बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। देखो पहले स्टार्टिंग में देखो इसमें तो -11 है, पर जहाँ पे इवन नंबर आ गए, फिर उसके बाद देखो पीछे लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है, 5 प्लस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है, फिर 1 प्लस हो रहा है। देखो ऑड नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जहाँ पे पैटर्न गलत है। यदि जहाँ पे हमारा करेक्ट पैटर्न हमारा क्या, जहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए था, 11 के बाद क्या आना चाहिए था, 9, 9 के बाद क्या आना चाहिए था, 7, 7 के बाद क्या आ गया, 5, 5 के बाद क्या आ गया, 3, 3 के बाद 1। तो हमारा करेक्ट पैटर्न क्या बनना था, करेक्ट पैटर्न हमारा क्या होना था, 89, 89 के बाद 78, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, -11 का। अब इसके बाद हमारा 9 प्लस होने चाहिए थे, इसमें 9 प्लस करे तो हमारा कितना आना चाहिए था, जहाँ पे 87, तो इसमें कितना आ गया, देखो +9 का डिफरेंस आ गया। अब देखो उसके बाद देखो 80 आ गया, इसके बाद 80, अब देखो माइनस इसमें क्या हो गया, -7, तो हमारा पैटर्न सही बन गया। देखो 11 के बाद 9, 9 के बाद फिर 7 माइनस हो रहा है, फिर प्लस क्या हो रहा है, देखो 5 हो रहा है, जहाँ पे 85 आ गया, +5 हो गया। फिर आगे नेक्स्ट हमारा -3 होना चाहिए, तो हमारा क्या आ गया, 82 आ गया। तो फिर आगे +1 होना चाहिए, तो हमारा क्या आ गया, 83 आ गया।
देखो हमारा पैटर्न सही पैटर्न क्या बन गया। देखो पहले -11 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है, फिर -7 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। तो देखो हमारा जे पैटर्न सही है, तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 86 होगी। यदि जहां पे 87 होता तो हमारा क्या होता, पैटर्न सही होता। देयरफॉर रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू हमारी क्या आ गई, 86 आ गई। जहां पे क्या होना चाहिए था, 87 होना चाहिए था, हमारी रॉन्ग टर्म क्या आ गई, 86 आ गई। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।